बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप आनंद 24/7। वक्त है सीएम राउंड अप का। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने गूगल पवेलियन का दौरा किया और मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर और आईटी पार्क स्थापित करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई की मदद से प्रदेश के चिकित्सा और तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी। इसके अलावा वे खजुराहो नृत्य महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के समापन सत्र में सहभागिता की। उन्होंने भारत मंडपम स्थित भोपाल मीडिया सेंटर में नेशनल मीडिया करस्पॉन्डेंट से एआई के भविष्य और इसके इस्तेमाल पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई से निर्भय होकर देश के हित में काम करने पर जोर दिया है। हमारी सरकार प्रदेश की समृद्धि के लिए सभी चुनौतियों से उबरकर तेज गति से आगे बढ़ रही है। राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में एआई की मदद से सही समय पर बीमारियों की पहचान और उनका निदान एवं सुदूर अंचलों तक बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मध्य प्रदेश में नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त भूमि और पानी उपलब्ध है। प्रत्येक क्षेत्र में हम एआई का उपयोग करने जा रहे हैं कि सुशासन को लेकर के एआई का बेहतर से बेहतर उपयोग होता है। हमारी जन कल्याणकारी नीतियों को निश्चित उतारने में हम इसका लाभ लेंगे। पर्यटन को भी, पर्यटन में धार्मिक पर्यटन, खासकर उज्जैन जैसी जगह पर जब 2028 में सिंहस्थ मेला होने वाला है और 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं। ऐसे में सब व्यवस्थाओं के प्रबंधन में भी इसका बड़ा लाभ है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी इसकी मदद होने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि सारे प्रकार के विविध प्रकार के टूरिज्म के सेक्टर में भी कहीं होम स्टे होगा, स्टे करने की व्यवस्था, आने जाने के मार्ग क्या है, कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी, ऐसी कई चीजों का एआई का उपयोग लेकर के हम टूरिज्म में भी आगे बढ़ेंगे। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, जो मैंने पहले कहा है, प्रत्येक क्षेत्र में इसका लाभ। सीधे सीधे एआई का प्रत्येक किसान कैसे उपयोग करेगा, ये एक चुनौती तो रहेगी, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए बड़े निवेशकों और कंपनियों को आमंत्रित किया। इससे प्रदेश की समृद्धि और तकनीकी विकास को गति मिलेगी। साथ ही प्रदेश में आईटी पार्क को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिले और वे एआई जैसी नई तकनीकों का लाभ उठा सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री खजुराहो नृत्य समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज, भोपाल। चलिए अब आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम बता देते हैं। तो बलौदाबाजार के जिले पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे मन की बात सुनेंगे। दोपहर 1:50 पर बलौदाबाजार के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। विशाल गिरौद पूरी धाम मेले में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। शाम 5 बजे वापस रायपुर लौटेंगे। सीएम निवास में आयोजित विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। देखिए, 11 बजे मन की बात सुनेंगे प्रधानमंत्री की और उसके बाद 11 बजे मन की बात सुनेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया। लगभग 2 बजे बलौदाबाजार के लिए रवाना हो जाएंगे। विशाल गिरौद पूरी धाम मेले में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री और शाम 5 बजे रायपुर वापस लौटेंगे और इसी के साथ सीएम निवास में आयोजित विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। बलौदाबाजार जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे मन की बात सुनेंगे। मन की बात यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, मासिक रेडियो कार्यक्रम जो है, साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम जो है, उसे सुनेंगे। मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बलौदाबाजार जिले के दौरे पर रहेंगे। विधायक दल की बैठक भी है, उसमें भी शामिल होंगे। शिवपुरी पुलिस ने ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत साइबर ठग गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। गिरोह के 20 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। पुलिस ने 29 मोबाइल, 7 कार, 1 बाइक और 1,20,000 रुपए नगद
16 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक और 1 मकान की रजिस्ट्री जब्त की है। जब्त संपत्ति की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। आरोपी लड़की बनकर व्हाट्सएप और विदेशी वीडियो चैट ऐप पर अश्लील बातचीत रिकॉर्ड करते, फिर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। करैरा और भौंती थानों में 32 लोगों पर केस दर्ज है। इंदौर से गजब ही मामला सामने आया है। ग्रामीण थाना क्षेत्र के खुडैल गांव में एक वकील ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। दरअसल वकील भूपेंद्र मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से नीलिमा से शादी किया था, लेकिन आरोपी महिला ने शादी के पहले ही साजिश रच रखी थी। शादी के कुछ दिनों के बाद महिला वकील के घर से लगभग 25 तोला सोना चांदी लेकर फरार हो गई। वहीं पुलिस के मुताबिक महिला ने जिसे अपना भाई बताया था वो शुभम गुप्ता उसका प्रेमी था। फिलहाल पुलिस ने वकील की शिकायत पर महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी नीलिमा द्वारा धोखे से शादी की, सिर्फ अपने तथाकथित बॉयफ्रेंड से मिलने के चक्कर में, और उसके द्वारा आवेदक के घर से सोना चांदी आदि भी ले गई है। और जांच पे से कल दिनांक को मुकदमा कायम किया गया है, विवेचना जारी है। अभी चूंकि कल ही मुकदमा कायम हुआ तो इसमें अग्रिम विवेचना के तहत जो भी साक्ष्य आते जाएंगे, साक्ष्य के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। बैतूल में आमला थाना क्षेत्र के रते डाखला गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। महिला सुखिया सलामे ने उसके परिवार ने किसी दूसरे की 5 एकड़ जमीन पर बीते कई वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा था। न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद पीड़ित किसान के पक्ष में निर्णय आया। कोर्ट के आदेश पर स्थानीय राजस्व अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। इस दौरान पहले महिला ने खूब हंगामा किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने जहरीला पदार्थ खाया और बेहोश हो गई। महिला को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी हालत ठीक और वो सुरक्षित है। वहीं इस ड्रामेबाजी से प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और कोर्ट के आदेश की तामीली की गई। के लिए प्रकरण पंजीबद्ध था, तो ये आवेदक है, उसकी जमीन पर भारत पिता रमेश जाति गौड़ निवासी रतेरा कला जे बहुत दिनों से कब्जा किए हुए थे, और इसका कब्जे की कार्रवाई पुलिस और आरआई को भेजा तो भारत सिंह की मां है सुखिया, पति रमेश जाति, इसने कुछ खा लिया जहर जैसा, पता नहीं क्या खा लिया। तो वहाँ स्थिति हमारे स्टाफ ने देखी, अभी फोन आया, तुरंत मैं उनको लेके अस्पताल आया और वहाँ इलाज कराया। इलाज के दौरान स्वस्थ है। धमतरी के दहदहा गांव में पिछले दिनों स्कूली बच्चों के हाथ की कलाई काटने का मामला सामने आया था, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। वहीं मामले को लेकर अब राजनीति होती दिख रही है। दरअसल राहुल गांधी की सभा के निरीक्षण में कुरुद पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्कूल में हुई घटना पर भाजपा की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में स्कूलों का ये हाल है, पढ़ने वाले बच्चे अपनी कलाई काट रहे हैं, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बैज ने कहा, घटना की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए, भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। देश ने थोड़ा सा हमको अवगत कराया, दुखद घटना है। मुझे लगता है कि इस घटना का कारण को पता लगाना चाहिए और कि बच्चों का अगर इस तरह से हाथ की नसों को काटना मतलब एक गंभीर घटना है, इसको पता लगाना चाहिए और जो भी घटना किस कारण है उसी कारण सामने आना चाहिए। वैसे तो आपने शराब, गांजा, चरस, अफीम जैसी नशीली वस्तुओं को नशे के लिए इस्तेमाल करते देखा और सुना होगा, लेकिन हम एक ऐसे नशे की बात कर रहे हैं जिसका असर नशेड़ियों के साथ आम लोगों पर भी पड़ रहा है। मामला सागर जिले के बीना विधानसभा का है। नशे के इस अजीबोगरीब मामले के अनुसार नशे का आदी एक मानसिक रोगी सड़क पर खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर पेट्रोल का नशा करता है। ये तस्वीर सर्वोदय चौराहा स्टेशन रोड और रेलवे इंस्टीट्यूट के बाहर की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहले यह मानसिक रोगी बाइक का लॉक तोड़ता है
और ढक्कन खोलकर पेट्रोल की गंध लेने लगता है। बाइक चालक का कहना है कि पेट्रोल तो गया ही, लॉक भी टूट गया। मामले में बीएमओ ने कहा, पेट्रोल के नशे से घातक बीमारियां होती हैं। देखिए जरा तस्वीर आप, पेट्रोल का नशा, जैसे कि और भी नशे होते हैं, लोग बाम को भी सूंघते हैं। आपको ये ताज्जुब होगा ये जानकर, कहीं झंडू बाम को ब्रेड पर लगा करके भी सूंघा जाता है। देखा ये पागल ढक्कन तोड़ के, टंकी का ढक्कन तोड़ के पेट्रोल पी रहा था, तो मैंने उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन अब पागल है साला, ऐसा नहीं मारने लगे साला। फिर भी हमने उसको ढक्कन छोड़ा के बंद, मतलब गाड़ी का ढक्कन बंद किया, उसको भगाया। कम उम्र के बालक हैं जिन्हें शराब या कई अन्य प्रकार के महंगे नशे नहीं मिल पाते हैं, वो सस्ते नशे के चक्कर में या एक एडवेंचर की स्थिति प्राप्त करने के लिए सिलोचन हुआ, विक्स हुआ, आयोडेक्स हुआ या पेट्रोल हुआ या इस प्रकार के नशों का प्रयोग करते हैं। ये विशेष प्रकार के केमिकल होते हैं जिसके सूंघने से दिमाग को थोड़ा सा एक झटका लगता है और जो व्यक्ति है उसको थोड़ा हाई फील होता है, वो अपनी वर्तमान परिस्थिति से हटके सोचने लगता है। चलिए रायपुर से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। बजट सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। नवा रायपुर सीएम हाउस में यह बैठक होगी। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर यहां चर्चा होगी, विपक्ष के सवालों के जवाब देने की रणनीति बनेगी। तो देखिए लगभग 1000 सवाल के ऊपर सवाल तैयार किए गए हैं और उसकी तैयारी अब सरकार कर रही है, यानी कि बीजेपी के विधायक करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे, जैसे कि हमने आपको इसके पहले कार्यक्रम बताया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। तो बजट सत्र शुरुआत हो रही है और बजट सत्र की तैयारियों को लेकर क्या कुछ सरकार ने जवाब पेश करने हैं, किस तरीके से सरकार को जब विपक्ष घेरेगा तो सरकार को अपना स्टैंड कैसा रखना है और बजट सत्र में क्या क्या होने वाला है, इसकी तैयारियों को लेकर के ये बैठक रखी गई है। नवा रायपुर सीएम हाउस में बैठक होगी, बजट सत्र की तैयारियों को लेकर यहां चर्चा होगी, विपक्ष के सवालों के जवाब देने की रणनीति बनेगी। तो भाजपा विधायक दल की बैठक बजट सत्र को लेकर, और ये बैठक आज होगी, सीएम हाउस में होगी क्योंकि नवा रायपुर में है, और इसमें सरकार रणनीति बनाएगी कि किस तरीके से बजट सत्र को आगे बढ़ाना है, एजेंडा क्या होगा और किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल की अव्यवस्थाओं को लेकर एनएसयूआई का अनिश्चितकालीन धरना चर्चे में रहा। गंदे पानी की आपूर्ति के कारण 30 से अधिक छात्राएं पीलिया से ग्रसित हो चुकी हैं, जबकि 90 से अधिक छात्राओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन की लापरवाही और हॉस्टल अधीक्षक के इस्तीफे की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने प्रशासनिक भवन के सामने घंटों धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्वच्छ पेयजल की स्थायी व्यवस्था और प्रभावित छात्राओं के उपचार की मांग उठाई। इस दौरान कुलपति के पहुंचने पर तीखी नोकझोंक भी हुई। छात्र गंदा पानी लेकर पहुंचे, जिस पर कुलपति ने जांच का आश्वासन दिया। वहीं समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। तो छात्र संगठन का धरना छात्राओं के साथ में मिलकर के, इसमें नोकझोंक भी हुई और ये तस्वीर देखिए आप, छात्र जो है वो उंगली दिखाकर अपनी मांगों को रख रहा है। जांच के लिए 90 से अधिक छात्राओं के सैंपल भेजे गए हैं। हॉस्टल अधीक्षक के इस्तीफे और स्वच्छ पानी की मांग है। तो ये एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, उनके साथ में छात्र भी हैं जो पीड़ित हैं और उनके लिए अब न्याय की
मांग की जा रही है। मांग सबसे पहली यह है कि पीने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए। पीलिया से ग्रसित हो गई गंदा पानी पी करके 30 से अधिक छात्राएं, और अब 90 छात्राओं के सैंपल्स लिए गए हैं। उसमें जांच होगी कि क्या सभी छात्राओं को ऐसी बीमारी हो सकती है, और अगर उसमें सामने आ गया कि ऐसी बीमारी हो सकती है तो फिर पहले ही इलाज मिल जाएगा। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का अनिश्चितकालीन धरना, और ये चर्चा में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में गंदा पानी पीने के वजह से छात्राओं को पीलिया हो गया। ये देखिए आप, नोकझोंक की ये तस्वीर देखिए जरा।